नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेटे का घर। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी विशाखा ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलवाड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं विशाखा के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। अनुराग ने महेश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। महेश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी आबाजी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। अनुराग, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है, फिर से चाय चाहिए? थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे अनुराग के मुंह से ये सब सुनकर आबाजी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और महेश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक महेश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज़्यादा काम न कर सकी। अनुराग को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। आभाजी जैसे तहे से महेश जी को शहर ले आई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आके बात करूं, वरना देख लीजिए। अनुराग ने बिना लाग लपेटे के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर अनुराग ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। आभा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। महेश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ नहीं आती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रह लो। इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। विशाखा अपने ऑफिस से आ चुकी थी। विशाखा बेहद ही नक चढ़ी और गर्म मिजाज लड़की है, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही अनुराग ने उसे कॉफ़ी दी और फिर अपने ऑफिस के काम में लग गया। आभा जी डायबिटीज़ की मरीज़ थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। आभा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। आभा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली भी नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कद्र ही नहीं है। तभी अनुराग कमरे में आता है। विशाखा और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है तो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। आभा जी की बात को अनसुनी करते हुए अनुराग और विशाखा पार्टी के लिए चले गए। आभा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत ही नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और महेश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? आभा जी समझ गई।
उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज आभा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ पता है, ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय भी नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काटकर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। अनुराग को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। आभा जी अपने पति महेश बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये सच ही है, जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।